हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि एक इंस्टांस से हम कैसे एक से ज़्यादा वॉल्यूम अटैच कर सकते हैं। उसमें मैंने दिखाया भी था कि मल्टीपल वॉल्यूम हम एक इंस्टांस के साथ अटैच कर सकते हैं। उसकी लिमिट होती है कि कितना वॉल्यूम अटैच कर सकते हैं, वो भी हम थ्योरी का पार्ट देखे थे। और साथ साथ मैंने आपको लैब करके दिखाया था। तो लैब में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे अटैच करते हैं और उसके बाद कैसे उसको माउंट करते हैं, कि जब तक आप माउंट नहीं करेंगे तब तक वो क्या होगा, अब लेवल नहीं होगा यूज़ करने के लिए। तो वो सारा प्रोसेस मैंने दिखाया था। उसकी जो आपकी 5-7 कमांड होती हैं वो भी मैंने उस पर डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो में डाल दिया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और वहाँ पे मैंने देखिए वो लिख भी दिया था कि ये हमारी डिवाइस का नेम है। तो जो आपके डिवाइस का नेम होगा वो आप वहाँ पे सेलेक्ट करके और उस लैब को आप परफॉर्म कर सकते हैं अच्छे से। उसमें एक गलती रही है, कहीं कहीं मैंने क्या है कि डिवाइस टाइप बोल दिया है, तो वो ध्यान रखिएगा कि वो डिवाइस टाइप नहीं, डिवाइस नेम में बोलना चाह रहा था। कभी कभी स्लिप आउट तक होता है कि उस चक्कर में मैंने उसको डिवाइस नेम टाइप बोल दिया था। तो बाकी मैंने उसको कई बार उसको करेक्ट भी किया है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैं साथ ही साथ जैसे गलत अगर कुछ निकलता है तो साथ उसको मैं रिपीट करके सही करता हूँ। क्योंकि कभी कभी फ्लो में आप कुछ और सोच रहे होते हो और बोल कुछ और देते हो। तो ये बात का आप ध्यान रखते हुए तो आज की जो हम लैब करने जा रहे हैं, आज की इस लैब में हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि अगर रूट वॉल्यूम को किसी रीजन से हमें रिप्लेस करना हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत बार डिस्कशन हो चुका और मैंने उसकी लैब भी की थी कि स्नैपशॉट लेते रहते हैं। फिर मैंने दिखाया था कि डेटा लाइफ साइकिल मैनेजर के थ्रू हर घंटे या हर 10 मिनट में या हर दिन हम स्नैपशॉट लेते रहते हैं। तो देखिए, स्नैपशॉट तो आप ले रहे हैं, स्नैपशॉट ले रहे हैं, जो आपका स्टोरेज है वो ले रहे हैं। लेकिन कुछ मान लीजिए जैसे आपने स्नैपशॉट लिया, उसके अगले घंटे बाद क्या हुआ कि आपका जो मेन रूट वॉल्यूम था उसके में कुछ इशू आ गया, मतलब उस पर कोई क्वेरी फंस गई या कुछ वो हुआ, डिले हो गया या रिस्पॉन्स खराब हो गया, कुछ भी उस पर इशू आ गया। तो स्नैपशॉट का मतलब ही यही है कि जो आपने पहले से क्रिएट कर रखा है उसके थ्रू उसको जो आपका पूरा डेटा उसका बैकअप लेके और उसको फिर से लाइव किया जाए, मतलब रनिंग कंडीशन में आ जाए। जो आपका उस ड्यूरेशन का, जैसे मान लीजिए 1 घंटे पहले जो लिया गया है 1 घंटे से, और उस ड्यूरेशन में जो आपका डेटा है वो तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप उसको उसका स्नैपशॉट आपके पास नहीं है। लेकिन और मान लीजिए आपका जो मेन वॉल्यूम है उसमें वो रहेगा भी, बाद में आप उसको किसी और मेथड से उसको एक्सेस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी आपका प्रोडक्शन ठप पड़ा है, कि जो आपका लाइव सर्वर है वो दिक्कत कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स खराब हो गया है, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है कि आप उसके रूट वॉल्यूम को रिप्लेस कर देते हैं। तो रूट वॉल्यूम को आपके रिप्लेस कर देंगे तो आपका क्या होगा, फिर जो सर्वर है वो नॉर्मल चलने लगेगा। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि आप अपने जो आपका रूट वॉल्यूम है उसको रिप्लेस कैसे करते हैं, और इंस्टांस आपका रनिंग रहेगा। कि इंस्टांस मतलब अगर जैसे डाउन भी हो रहा है तो रूट वॉल्यूम हटेगा तो थोड़ा बहुत डाउन होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत देर तक बंद रहे। तो उसी का मेथड आज हम देखेंगे कि स्नैपशॉट के थ्रू कैसे हम जो आपका रूट वॉल्यूम होता है उसको रिप्लेस करते हैं, और वो मैं अभी लैब में करके भी दिखाऊंगा। उससे पहले हम कुछ उसके पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्नैपशॉट से करते हैं, उसके बाद अगर वॉल्यूम हो उससे भी करते हैं। तो वही हम थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद अभी हम उसकी लैब करते हैं। तो बाकी जो आपका डाउट है वो लैब में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि अमेजॉन EC2 इनेबल्स यू टू रिप्लेस द रूट अमेजॉन EBS वॉल्यूम फॉर ए रनिंग इंस्टांस। क्या है कि आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप जो रनिंग इंस्टांस है उसके रूट वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं बिना किसी, मतलब ये है कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है कि जो आपका सर्वर डाउन पड़ा था उसको आप मैनेज कर लोगे। व्हेन यू रिप्लेस द रूट वॉल्यूम फॉर एन इंस्टांस यू क्रिएट रूट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट टास्क। क्या होता है मैं दिखाऊंगा भी कि जो आप स्टोरेज के सेक्शन में आएंगे तो उसमें आपकी मॉनिटरिंग आती है, उसके नीचे आप देखेंगे तो वहां पे आता है कि रूट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट टास्क वो रन करता है पूरा। जब वो कंप्लीट हो जाता है तब वो होता है कि अब ये कंप्लीट हो गया, उस पर लिख के आएगा कंप्लीट, तब मतलब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप उसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद द ओरिजिनल रूट वॉल्यूम इज डिटैच फ्रॉम द इंस्टांस एंड द न्यू रूट वॉल्यूम इज अटैच टू द इंस्टांस इन इट्स प्लेस। क्या होगा कि जो पुराना वाला रहेगा वो डिटैच हो जाएगा और नया वाला जो है उसकी जगह पे वो क्या होगा, अटैच हो जाएगा। तो जब वो अटैच हो जाएगा सारे, देखिए स्नैपशॉट अगर आपने ले रखा है या मान लीजिए इमेज से किया है तो उसमें तो ऑलरेडी आपका OS है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या है कि डेटा आ जाए और उसके साथ वो काम करने लगे, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद व्हेन यू रिप्लेस द रूट वॉल्यूम फॉर एन इंस्टांस यू मस्ट स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ द स्नैपशॉट ऑफ द न्यू वॉल्यूम। कि मतलब क्या है कि देखिए कैसे आपने स्नैपशॉट लिया और कहाँ से है उसका आपको पूरा डिटेल होना चाहिए।
क्योंकि देखिए अगर आप उसको रिट्रीव कर रहे हैं तो उसकी भी कुछ कंडीशन होगी। ऐसे नहीं है कि आप एक कोई वॉल्यूम उठा के लाते हैं उसका स्नैपशॉट लेके और अटैच कर देते हैं, नहीं। क्योंकि उसमें आपको देखना है कि बूटेबल है कि नहीं, ओएस है कि नहीं, सारी चीज़ें वो देखनी है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप वॉल्यूम अटैच किए तो ओएस अपने आप उसमें डाल देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन करनी होती हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, और मैं दिखाऊंगा दोनों कंडीशन में दिखाऊंगा। एक तो हम नॉर्मल अटैच करके मैं आपको दिखाऊंगा, एक ये भी दिखाऊंगा कि अगर कोई दूसरा रूट वॉल्यूम हम अटैच करने जाते हैं जो कि उस इंस्टांस का नहीं है तो क्या इशू आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए दिया है कि द फॉलो, उसके बाद क्या क्या आपके ऑप्शन है। द फॉलोइंग आर द पॉसिबल ऑप्शन, जो आपके पास कुछ पॉसिबल ऑप्शन है उसमें क्या है। रिस्टोर ए रूट वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, क्या होता है कि जो इसका ओरिजिनल स्टेट, जैसे मान लीजिए आपके पास स्नैपशॉट है, उससे आपके उससे स्नैपशॉट बना, फिर आपने उससे वॉल्यूम बनाया, उसको आप अटैच करने जा रहे हैं, तो एक तरह से हो गया कि आप उसको रिस्टोर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आपके पास है रिप्लेस द रूट वॉल्यूम यूजिंग ए स्नैपशॉट। दूसरा आपके पास क्या मेथड है कि आप जो अपना रूट वॉल्यूम है वो किससे रिप्लेस करने जा रहे हैं, स्नैपशॉट से। देखिए स्नैपशॉट जो आपके पास होगा वो स्नैपशॉट उसी इंस्टांस का होना चाहिए, तभी तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगी। तो वो ऐसे कंडीशन की आप बात समझो कि जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई रनिंग इंस्टांस है, उसका आपने एक स्नैपशॉट लिया है, तो जब अगर कुछ इशू आए तो उसी स्नैपशॉट को आप रूट वॉल्यूम से रिप्लेस करिए। तो वो कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि एक कोई दूसरा इंस्टांस है और उसका रूट वॉल्यूम है और उससे अगर आप रिप्लेस करने आओगे तो नहीं होगा, वो एरर दिखाएगा। और तीसरा आपके पास ऑप्शन होता है रिप्लेस द रूट वॉल्यूम यूजिंग एंड एएमआई। तो जो आपकी मशीन इमेज होती है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि कोई दूसरे इंस्टांस की भी मशीन है और अगर आप बैकअप लेना चाह रहे हो, रिप्लेस करना चाह रहे हैं रूट वॉल्यूम, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशन होती है, जैसे देखिए एक तो ये है कि आपको टाइप वगैरह का ध्यान रखना होगा। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए आपके मशीन इमेज के साथ तीन चार रूट वॉल्यूम, मतलब तीन चार वॉल्यूम लगे हैं, रूट वॉल्यूम तो एक होगा, उसके अलावा दो तीन और लगे हैं, तो उसको वो इग्नोर कर देगा। वो सिर्फ किस पे काम करेगा, रूट वॉल्यूम पे आपके काम करेगा, क्योंकि आप रूट वॉल्यूम को ही रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो ये सारे कुछ कुछ उसके कंडीशन होते हैं और ये सारी बातों का आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आप रिप्लेस करने आ रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि आप देखते हैं जब भी वॉल्यूम भी हम करते हैं तो घटा नहीं सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान भी रखनी होगी। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका जो स्टोरेज है 20 GB का है और आप एक मशीन इमेज लेके आ रहे हैं, उसके थ्रू रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो वो उसका या तो 20 हो या तो उससे ज़्यादा इक्वल और ग्रेटर, तभी आप रिप्लेस कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपके फिर डेटा में इशू आने लगेगा ना, कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि पता चला आपका 10 GB का और आप उसकी जगह 5 GB या 8 GB का एक स्टोरेज ला के रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये नहीं कर सकते। जैसे आपका वॉल्यूम के साथ था कि उसकी साइज आप बढ़ा ही सकते हैं, घटा नहीं सकते। सेम उसी तरह की यहाँ भी सिचुएशन है कि आपको क्या करना है कि आप सिर्फ उसके वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आपका जो रनिंग इंस्टांस है उसका अगर आप वॉल्यूम 30 GB है, तो आपको 30 GB या उससे ज़्यादा का जो एएमआई का वॉल्यूम होगा उसके थ्रू ही आप रिप्लेस कर पाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। एक दो पॉइंट और होती है, वो धीरे धीरे हम बल्कि लैब में ही करेंगे, तो आपको दिखा भी दूंगा कि देखिए क्या क्या इशू आ रहा है, तो वो आप डिटेल में समझ जाओगे। तो अब अभी हम चलते हैं अपने लैब पे और इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं कि कैसे हम एक उससे अपने स्नैपशॉट से, अपने ईएमआई से कैसे उसको रूट वॉल्यूम को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ से अगर हम अपने कंसोल पे चलते हैं तो यहाँ देखिए हमारे पास कोई अभी इंस्टांस रनिंग नहीं है। पहले हम एक इंस्टांस यहाँ पे क्रिएट करते हैं और इंस्टांस कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी डिटेल आपको पता है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उसकी आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि या ऐसे कर देते हैं, नाम डाल देता हूँ इसका इंस्टांस 1, जिससे हमें पता भी रहे कि कौन सा हमारा 1 है कौन सा 2। इसका मान लीजिए हमने 1 2 ले लिया है और यहाँ पे आके हमने मान लीजिए T2 माइक्रो ही रखते हैं साइज। और की पेयर देखते हैं हमारे पास, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में किया था SSH की का, वही रख लेते हैं। आपके पास ना हो तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अगर जो हमारे पास ग्रुप है तो एक SSH का जो कल वाला किया था जिसमें सिर्फ SSH अलाउ था। और यहाँ पे स्टोरेज में आएंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसका मैंने जो हमने मान लीजिए एक इंस्टांस अगर हम इसका क्रिएट कर रहे हैं तो इसका मान लीजिए हमने, आप स्टोरेज जो भी है दोनों का हमें डिफरेंस रखना। और ये भी ध्यान रखना है कि ये वाला जो आपके पास स्टोरेज होगा वो स्टोरेज क्या होगा कि
इस वाले को आप क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करेंगे, मतलब इस वाले इंस्टांस को जो एक नया हम क्रिएट करेंगे उसमें रिप्लेस करके देखेंगे। तो इसका जो साइज है वो हमेशा ज़्यादा होगा, और किससे ज़्यादा होगा कि जो दूसरा वाला क्रिएट होगा। तो इसका मान लीजिए हम यहाँ पे 15 GB का रख लेते हैं, जो भी आपको साइज रखना है एक साइज यहाँ पे आप रख के, और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे और सारी चीज़ें देखिए, डैशबोर्ड इसका काफ़ी चेंज हो गया है। और यहाँ से आके आप लॉन्च कर देंगे तो ये देखिए ये क्रिएट होके आपके पास एक इंस्टांस आ गया। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपके पास एक इंस्टांस यहाँ पे क्रिएट है, ये इंस्टांस आपके पास अभी थोड़ी देर में ये क्रिएट होके आ जाएगा। जैसे ही आपका ये इंस्टांस क्रिएट होके आएगा, हम क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पे अगर रनिंग हटा देते हैं, देखिए ये इंस्टांस है। जैसे ये इंस्टांस हमारा रनिंग में आएगा तो हम क्या करेंगे, इस इंस्टांस पे कुछ फाइलें डालेंगे, मान लीजिए अपनी फाइलें बनाएंगे। हमें एक्चुअली ये देखना है कि क्या हम इसको जब रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले ये हमारा इंस्टांस जब तक रनिंग में नहीं आता तब तक हम इसको वेट करते हैं। अगर आप देखते हैं तो ये हमारा इंस्टांस देखिए रनिंग आ गया, और अभी ये फिलहाल वर्किंग कंडीशन में आ गया होगा। यहाँ से हम इसकी जो आईपी उठाते हैं और पुट्टी के थ्रू हम इसको पहले लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम लॉगिन करने जाएंगे तो देखिए पोर्ट हमने 22 ही ले रखा, आईपी ये ले रखी है, और इसके बाद जो हमारा एसएसएच की है वो यहाँ से एसएसएच की वाली सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा रनिंग में आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उबंटू डाल देते हैं। उबंटू डाल के अब देखिए हमारा जो ये इंस्टांस है ये लॉगिन हो गया। इसकी मैं थोड़ी सी साइज यहाँ से बढ़ा देता हूँ जिससे अभी आपको देखने में दिक्कत ना हो और वीडियो में आपको क्लियरली दिखे। तो मान लीजिए इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको 12 पे कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो ये देखिए हमारा जो इंस्टांस है ये क्रिएट हो गया। इसको आप यहाँ से क्या करेंगे, सूडो का प्रिविलेज दे देंगे कि जिससे हमें रूट का एक्सेस हो, हमें कोई फाइल क्रिएट करने वगैरह में दिक्कत ना हो। ये हमारा इंस्टांस नॉर्मल बन गया। इसका आप अगर स्टोरेज देखेंगे तो अभी कितना स्टोरेज है, हमने इसका 15 लिया है। तो देखिए आपके पास 15 यहाँ पे दिख भी रहा है, 14 और ये सब मिला के 15 आपके पास टोटल जो है 15 है। थोड़ी बहुत इसमें साइज जो रहती है वो इंस्टांस की भी रहती है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 15 ही होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे हम आते, देखिए इसमें कोई भी फाइल क्रिएट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए mkdir और मैं ऐसे कर देता हूँ ss टेक ग्रिप। ये मान लीजिए मैंने एक डायरेक्टरी यहाँ पे बना दिया, ये डायरेक्टरी बन गया। बस ये देखने के लिए मान लीजिए इसके अंदर हम जाते हैं और ss टेक और ग्रिप यहाँ पे करके, और इसके अंदर हम जाके, और मान लीजिए यहाँ भी कोई फाइल नहीं है, हम कुछ फाइलें बस इसलिए क्रिएट कर दे रहे हैं कि जिससे हमें पता रहे कि हाँ हमने फाइलें क्रिएट की। मान लीजिए एक हमने vi करके और ss टेक ग्रिप 1 कर दिया। मान लीजिए कोई भी डेटा यहाँ से उठा के हम इसमें क्या करेंगे कि पेस्ट कर देंगे। एक तरह से बस ये समझिए कि हमें ये देखना है, यहाँ पे हम आई करते हैं इंसर्ट मोड में, और ये मान लीजिए यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे आके और WQ करते हैं इस पर स्केप करके, और ये उसके बाद हाइफन ये आ गया। ये आपका यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई। अगर यहाँ पे अब आप देखेंगे, यहाँ पे आके कैट करते हैं और ss टेक ग्रिप करते हैं तो देखिए ये जो आपने उसमें डेटा सेलेक्ट किया ये सारा आपका दिखने लगा कि जो जो आपने सेलेक्ट किया था। मान लीजिए एक मैं फाइल और क्रिएट कर देता हूँ, उसका नाम हम रख देते हैं ss टेक ग्रिप 2 और इसके अंदर लिख देते हैं कि हेलो दिस इज टेस्टिंग सर्वर फॉर ELB। कुछ भी आप मतलब बस आपको देखना है कि हाँ वो फाइल, उसके बाद यहाँ पे escape का आप दबाएंगे, उसके बाद WQ और ये करके आपने सेव कर दिया। तो आपके पास देखिए 2 फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई जिसको आपको सेव करना होता है। तो आप देखिए ये हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमने कर दिया। इसको अगर मैं आपको दिखाता हूँ ss टेक ग्रिप और 2 ये करके, यहाँ पे देखिए ये हमने जो सेव किया था वो दोनों फाइल हमारी सेव हो गई। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ कि आपको कुछ पता है कि हाँ आपने डाटा रखा है, आपने इसमें रखा है डेटा, और जो आपका क्या है कि अगर मान लीजिए आप जब रिप्लेस करेंगे तो वो आपको दिखना चाहिए। तो देखिए पहला काम हमारा हो गया, आपने एक इंस्टांस क्रिएट किया, उसमें कुछ आप फाइल ऐड कर दीजिए बेसिक सा कि जिससे आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकें। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप आएंगे। अब हम इसका क्या करते हैं, इमेज एक ले लेते हैं, क्योंकि इमेज लेने में टाइम लगेगा। तो तब तक आप यहाँ पे क्या होगा कि इसका वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पूरी लैब पड़ी हुई है कि कैसे अमेजॉन मशीन इमेज लेते हैं, वो काफ़ी डिटेल में आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट इमेज में करके और यहाँ पे आप रख देंगे कि इंस्टांस 1
और AMI, जिससे आपको पता रहे एकदम। इसीलिए मैं सीधा नाम दे रहा हूँ कि किसकी क्या इमेज है। इसका देखिए स्टोरेज क्या है, 15 है, और ये करके यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे जब आप क्रिएट कर देंगे तो देखिए अभी यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये क्रिएट होने में टाइम लगेगा। और ये लैब जो आपकी है, ये लैब समझ लीजिए कि रहेगी तो आपके आधे आधे घंटे में, लेकिन जब आप परफॉर्म करेंगे 2-2.5 घंटे लगेगा। क्योंकि अभी जैसे ये इमेज है, ये क्रिएट होने में 10-15 मिनट का टाइम लग जाता है। तो ऐसे ऐसे टाइम लगेगा। मैं उसको काट के इसमें पूरा दिखाऊंगा, लेकिन ये है कि जब आप लैब करेंगे तब फिर तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो देखिए तब तक आपने, इसीलिए इस ऑर्डर में मैंने किया। अब देखिए यहाँ पे मेरी इमेज क्रिएट होती रहेगी, तब तक मैं वेट भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, एक नया इंस्टांस क्रिएट करूँगा। और यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे देखिए इंस्टांस, अगर आप आओगे तो अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे एक रनिंग है। अब एक इंस्टांस मैं यहाँ पे और क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और इसका नाम डाल देता हूँ इंस्टांस 2, और यहाँ पे इसका उबंटू ही रखता हूँ। यहाँ पे जो आपका इंस्टांस टाइप है वो T2 माइक्रो ही रखता हूँ। की पेयर वही पुराना ही रख लेता हूँ। और सिक्योरिटी में भी आपको सिर्फ SSH करना है, तो हम सिर्फ यही सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, अब इसका जो स्टोरेज है, ये बात आपको ध्यान देनी है। आप क्या करेंगे कि जो इसका 8 GB का रूट वॉल्यूम है, उसको आप 15 GB वाले रूट वॉल्यूम से रिप्लेस करेंगे। मतलब ये हटेगा और इसकी जगह 15 GB का रूट वॉल्यूम उसके इमेज के थ्रू आएगा। तो आपके पास जो तरीके होते हैं उसमें ऐसे रिप्लेस किया जाएगा। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये रूट वॉल्यूम, अगर आप इसको 15 GB से ज़्यादा ले लेंगे तो अलाउ नहीं होगा। क्योंकि जो आपका ओरिजिनल स्टोरेज है वही ज़्यादा, और उससे कम की चीज़ आप कैसे रिप्लेस कर पाओगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको आपको क्या करना है, 15 से कम ही रखना है। तो इसको मान लीजिए 10 रख देते हैं। ये मैंने जब थ्योरी अभी पढ़ाई तो उसमें मैंने बताया कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिसका आप स्टोरेज हटा रहे हैं और जिससे हटा रहे हैं उसकी साइज या तो इक्वल हो या ज़्यादा हो, तभी वो रिप्लेस कर पाएगा। जैसे आपके वॉल्यूम में होता है कि वॉल्यूम आप तब या तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज का ऑप्शन नहीं होता। तो वही सिचुएशन यही है यहाँ भी। अगर मान लीजिए ये 20 GB और इसको 15 GB से रिप्लेस कर दिए, तो फिर तो साइज क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। 15 GB अब उसके पास रूट वॉल्यूम हो गया। वही आपके पास ऑप्शन है, आप इसको डिक्रीज नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये स्टोरेज है ये कम होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, इक्वल हो। 15 तक चलेगा लेकिन उससे कम रहे, और उससे ऊपर होगा तो नहीं काम करेगा। और उसको आप यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से जब आप क्रिएट करके आ जाते हैं तो आप देखिए आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या था, यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आके अब आपका दूसरा इंस्टांस भी रनिंग कंडीशन में आएगा। तो तब तक हम क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं। आपके पास दो इंस्टांस है, दोनों इंस्टांस रनिंग में आएंगे, और यहाँ पे आपकी इमेज जो क्रिएट हो रही है ये टाइम लेती है। ये मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट जैसे आपके इंस्टांस है उस अनुसार लेती है। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो तब तक हम क्या करते हैं कि जो दोनों इंस्टांस हमारे यहाँ पे क्रिएट है, इसको रनिंग में रहने देते हैं, और तब तक अपनी इमेज जो है वो क्रिएट हो जाए, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो अब देखते हैं हमारे जो दोनों इंस्टांस हैं ये रनिंग आ चुके होंगे। अगर मान लीजिए देखिए अभी इनिशियलाइज कर रहा है, बट उतना कोई इसमें टाइम नहीं लगता है। तो ये मतलब अपना करता रहेगा। तो आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए इमेज में अगर हम आते हैं तो देखिए ये हमारी जो इमेज है वो क्रिएट होके यहाँ पे आ गई है, और ये अवेलेबल है अब। इंस्टांस साइज छोटा था तो 10 मिनट में हो गया, नहीं तो अगर बहुत बड़ा होता, बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता तो टाइम लगता। आपको पता ही है कि उसमें फिर आपका स्नैपशॉट और सब कुछ आता है, तो टाइम लगता है कॉपी करने में। तो ये आपका यहाँ पे क्रिएट होके आ गया, आपके पास दो वॉल्यूम हो गए। अब देखिए आप कैसे यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। इसका देखिए अभी जो आपका स्टेटस चेक है वो फेल भी आ रहा है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइज छोटी है, और इसका हमने इमेज वगैरह लिया था तो इस वजह से दिक्कत होती है। अभी देखिए ये रनिंग में आ गया। जिस समय आप इमेज लेते हैं उस टाइम थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए 30 सेकंड के लिए आपका सर्वर डाउन मारता है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले मान लीजिए हम इंस्टांस को सेलेक्ट करते हैं, और इसका हमने इमेज लिया, और इसकी स्टोरेज कितनी है, 15 GB की। तो इसका जो हमारे पास क्या है, इमेज। अब मान लीजिए कुछ आप सर्वर पे काम कर रहे थे, दोनों सेम तरह का इंस्टांस था, आपके सर्वर 2 में इशू आया। सर्वर 2 में इशू आया तो अब आपको समझ में आया कि भाई इसके स्टोरेज में इशू आ गया। जो इसका स्टोरेज कितना था, 10 GB का। तो आप बोलोगे कि भाई ऐसा है, जो हमारा इंस्टांस 1 रनिंग है उसी के रूट वॉल्यूम को यहाँ भी रिप्लेस कर दो। तो उसमें क्या, उसमें डेटा पड़ा हुआ है, तो आपको फिर और सारा कॉपी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका सिस्टम चल पड़ेगा। अब उसको आपको करना है तो आपका
आपका सबसे पहले क्या होना चाहिए कि इंस्टांस 1 का आपके पास इमेज होना चाहिए या स्नैपशॉट होना चाहिए। स्नैपशॉट नहीं 1 का चलेगा, स्नैपशॉट हमेशा सिर्फ 2 का चलेगा। 1 से करना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, इमेज के थ्रू ही करना है। और उसमें देखिए अब इमेज के थ्रू आपको करना है तो यहाँ पे आप आएंगे, देखिए इसको मैंने जब सेलेक्ट किया है यहाँ पे आप फिर से देखिएगा इंस्टांस 2 के हम रूट वॉल्यूम को रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो इंस्टांस 2 सेलेक्ट करिएगा, इसके स्टोरेज में आएंगे, यहाँ पे देखिए स्टोरेज है, फिर उसके बाद इसका आप देखेंगे यहाँ पे मॉनिटरिंग रहता है और यहाँ पे देखिए आपके पास रहता है जो मैं वॉल्यूम रिप्लेसमेंट टास्क की बात कर रहा था वो यहीं पे दिखेगा। और यहाँ पे देखिए दिया है रिप्लेस रूट वॉल्यूम की, आप रूट वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं। एक तरीका आपके पास ये होता है कि आप यहाँ से रूट वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास क्या होता है, यहाँ मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूट में आएंगे, यहाँ पे लिखा होता है रिप्लेस रूट वॉल्यूम। तो दोनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे सेम चीज होती है, मतलब दो जगह ऑप्शन दिया, चाहे आप यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, कोई प्रॉब्लम। तो मान लीजिए यहाँ से हम आते हैं रिप्लेस रूट वॉल्यूम में करने, रूट वॉल्यूम को हम यहाँ पे रिप्लेस करने आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो मैंने 3 ऑप्शन बताए थे, लॉन्च इंस्टांस, स्नैपशॉट, इमेज की, किससे आप करना चाहते हैं, तीनों ऑप्शन है। तो स्नैपशॉट की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, स्नैपशॉट से हम कर भी नहीं रहे हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और अगर मान लीजिए क्या है कि इसी का स्नैपशॉट होता तो उससे भी आपको सिंपल स्टेप है, कुछ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वहां से आप इसको क्या करते, चेंज कर देते। अभी हमारे पास क्या है, हम इमेज के थ्रू करेंगे। तो इमेज के थ्रू जैसे आप यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, देखिए जो मैंने अभी इंस्टांस 1 AMI अभी जस्ट क्रिएट किया है वो यहाँ पे आपका दिखने लगा। जब वो यहाँ पे आएगा तो इस पे आप क्लिक करेंगे। अब ये आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो गया कि किसके वॉल्यूम से रिप्लेस करने जा रहे हैं, जो हमारे पास इमेज है उसकी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि डिलीट रिप्लेसमेंट रूट वॉल्यूम की। अगर जो आपका रूट वॉल्यूम है उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि स्टोरेज में रखा रहे, तो जैसे अगर आप प्रोडक्शन में बात करें तो प्रोडक्शन में कभी भी आप ये मत सेलेक्ट करिए क्योंकि फिर वो डिलीट हो जाएगा जो आपका रूट वॉल्यूम है। तो उसको आप क्या करो कि वैसे ही रहने दो, तो वो स्टोर में पड़ा रहेगा। अभी के लिए हम इसको मान लीजिए डिलीट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद डिलीट पे किए, फिर यहाँ पे हम देखिए क्रिएट रिप्लेसमेंट टास्क, यहाँ पे करेंगे तो ये रिप्लेसमेंट टास्क शुरू हो गया। अब अगर आप आओगे इंस्टांस 2 के और यहाँ पे आओगे, यहाँ पे मैं आपको बता भी रहा था कि आपको दिखेगा, तो जब आप स्टोरेज से नीचे आओगे तो देखिए ये आपका पेंडिंग है टास्क, मतलब ये हुआ कि टास्क आपका चल रहा है। जब आपका टास्क ये चलने में मतलब 1-2 मिनट का जो भी टाइम लगता है, जितने मतलब जो भी सिचुएशन है उस सारी सिचुएशन में आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपका इंस्टांस टाइप कितना, साइज बड़ी है और उसका स्टोरेज कितना, ये बात बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि डेटा ही ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें आपका टाइम लगेगा। यहाँ पे तो अभी हमारे पास उतना नहीं है, तो अभी थोड़ी देर में ये आपका एक्टिव आ जाएगा और उसमें आपको दिखेगा कि आपका जो रूट वॉल्यूम है वो रिप्लेस। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि इंस्टांस 2 का जो हमने रूट वॉल्यूम लिया था वो 10 GB लिया था, अभी कितना हो गया, 15 GB होके आ गया। तो ये तो उसकी जगह रिप्लेस होके आ गया। बट अभी यहाँ पे आप देखोगे जब तक ये टास्क, देखिए टास्क भी कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल लिख के आ गया। अब ये कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो रूट वॉल्यूम है वो रिप्लेस हो गया। कितना आसान सी चीज थी कि आपको क्या करना था, यहाँ से आके जिससे इमेज से करना है, इमेज तो आपके पास पहले क्रिएट होगी, अगर नहीं है तो उसकी क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ पे लॉन्च, यहाँ पे एक्शन में आके आप यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूट में रिप्लेस रूट वॉल्यूम करेंगे और जो आपके पास वॉल्यूम या स्नैपशॉट है उसको सेलेक्ट करके और वहां से आप कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, जो इसका इंस्टांस हमारे पास दूसरा वाला है उसको मैं लॉग इन करता हूँ। हमारे पास ये इंस्टांस है, इस इंस्टांस को हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम लॉग इन करते हैं इंस्टांस 2 को। इंस्टांस 2 की सारी डिटेल सेम है और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए इंस्टांस 2 में आपने देखा होगा हमने कोई भी फाइल नहीं क्रिएट की थी। इनफैक्ट अभी देखिए जब हम यहाँ पे करते हैं तो देखिए जब सबसे फर्स्ट पहला लॉगिन होता है तो ये आपके पास ऑप्शन आता भी है। तो अभी हम सिर्फ लॉगिन करने जा रहे हैं, इस पे हमने इससे पहले कुछ भी काम नहीं किया है। फिर भी अगर जब अभी हम यहाँ पे आएंगे लॉगिन करके, और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए हम लॉगिन करके आते हैं तो sudo su- यहाँ पे, और यहाँ पे हम ll करेंगे तो देखिए SS टेकग्रिप की फाइल ऑलरेडी आपकी क्रिएट है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको अगर आप CD करके SS टेकग्रिप को सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर आते हैं तो देखिए दोनों फाइल क्रिएट है, SS कैट करके और SS टेकग्रिप आप मान लीजिए 2 को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ये इसमें लिख के आ रहा है।
सेम इसमें भी लिख के आ रहा है, जिसकी आईपी आपके पास 92.141 है। और इसमें भी देखिए, ये भले इसको देखिए मैंने रिबूट किया था, तो मतलब जब आपका स्नैपशॉट क्रिएट हो रहा था EMI, लेकिन देखिए इसमें भी वो फाइल थी। यहाँ पे देखिए हमने जो क्रिएट किया था पुरानी वाली 84.196 आईपी में, तो इसको अभी हम हटा देते हैं, तो आप देखोगे कि इसमें आपका वो स्टोरेज देख के आने लगा। तो आपको सिर्फ यही करना है, क्या करना है, सबसे पहले एक इंस्टांस क्रिएट करना है, उसकी इमेज लेनी है। आपको ये ध्यान रखना है, जब उसकी इमेज ले लेंगे उसमें कुछ चेंज करके तब इमेज लीजिएगा, जिससे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओ। उसके बाद जब आपने इमेज ले लिया तो आपको क्या करना है कि एक दूसरा इंस्टांस हम क्रिएट करेंगे, और दूसरे इंस्टांस की साइज को कम रखना है, तभी वो काम करेगा, तभी वो रिप्लेस होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें आके आप और दूसरे वाले को रिप्लेस कैसे होता है करके, और जब वहां पे आप वॉल्यूम रिप्लेसमेंट टास्क में देखेंगे, जब सक्सेसफुल आ गया तब आप लॉग इन करके चेक करेंगे, तो आपका ये जो है वो पूरा काम करता रहेगा। तो ये बात आपको डिटेल में समझ में आ गई कि कैसे हम वॉल्यूम को रिप्लेस करते हैं। अब एक चीज मैं अब और आपको दिखाता हूँ कि जो मैं बोल रहा था कि जो स्टोरेज हमारा होता है उसका मतलब, आप जो मैं बोल रहा था कि जो स्नैपशॉट होना चाहिए वो सेम इंस्टांस का होना चाहिए, नहीं तो नहीं चेंज होता। तो यहाँ पे अगर देख लीजिए, जिसका स्टोरेज कम है, हमारे पास किसका स्टोरेज है, मान लीजिए अभी तो फिलहाल हमने दोनों का स्टोरेज 15-15 कर दिया है चेंज करके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों का स्टोरेज 15 है। तो यहाँ पे मान लीजिए दोनों का स्टोरेज हमारे पास 15 है। अब मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे है इंस्टांस 1 जो आपके पास है, इसका मैं क्या करूँगा, इसका मैं यहाँ पे आके स्टोरेज पे, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, मान लीजिए अगर हम आते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आके और डैशबोर्ड पे हम देखते हैं, हमारे पास देखिए 2 वॉल्यूम क्रिएट है। एक वॉल्यूम हम और क्रिएट करते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पे स्टोरेज इसका हम रखते हैं, अभी दोनों 15-15 है, इसको मान लीजिए हम 20 रख देते हैं, उससे ज़्यादा साइज का, और यहाँ पे थ्रूपुट वगैरह रख के, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। ये हम क्रिएट करेंगे तो अभी एक हमारे पास जो स्टोरेज है, ये देखिए फीडबैक का भी आने लगा। अभी इन्होंने क्योंकि नया चेंज किया है तो इसलिए फीडबैक वगैरह मांगते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आएंगे तो एक आपके पास वॉल्यूम और क्रिएट होगा, जो भी हमने जस्ट क्रिएट किया है वो कितने का है, 20 GB का, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और ये देखिए क्रिएट होके आ गया, ये अवेलेबल है, ये दोनों यूज में है। अब हमें क्या करना है कि इस वॉल्यूम को एक बार हम स्नैपशॉट इसका क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, क्रिएट स्नैपशॉट करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं हम कि EBS3 कि जो हमारा वॉल्यूम 3 है उसका हम स्नैपशॉट क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे आके हम क्रिएट स्नैपशॉट कर देते हैं। जैसे ही आप क्रिएट स्नैपशॉट पे करेंगे तो आपके पास अब क्या होगा, एक स्नैपशॉट क्रिएट होके आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 20 GB का डेटा है, तो वो आपका यहाँ पे क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब ये अभी यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए हमने एक नया वॉल्यूम लिया, लेकिन स्नैपशॉट पे जब हम जाएंगे किसी का रिप्लेस करने तो आपको एरर आएगा। बेसिकली मैं बस सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमने, अगर हम स्नैपशॉट से करते हैं तो हमें उसी इंस्टांस का लेना होगा, कि जिस इंस्टांस से में हम रिप्लेस करने जा रहे हैं उसी का स्नैपशॉट जो रहेगा वो आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। जो आपका मशीन इमेज है उसमें तो आप किसी के भी मशीन इमेज से ला के ट्रांसफर करेंगे, हो जाएगा, लेकिन आपका क्या जो स्नैपशॉट होगा वो सेम इंस्टांस का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका ये स्नैपशॉट यहाँ पे बन गया, हमने नाम दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक इंस्टांस इसको उठाता हूँ, मान लीजिए इंस्टांस 2 को हमने यहाँ पे उठाया। यहाँ पे फिर आएंगे हम स्टोरेज पे आके यहाँ नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास एक टास्क कंप्लीट हुआ, हम रिप्लेस रूट वॉल्यूम करते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, स्नैपशॉट से करेंगे। अब वो पूछेगा कि आपके पास स्नैपशॉट कौन कौन से, देखिए एक ये है, एक हमारे पास ये है जो एक हम इमेज के साथ क्रिएट कर रहे थे तब हुआ था क्रिएट, और एक अभी हमने EBS3 का किया है, ये क्रिएट किया है। और उसके बाद यहाँ पे हमने देखिए सेलेक्ट कर लिया कि डिलीट रिप्लेसमेंट वॉल्यूम, इसको हम सेलेक्ट करके, और जब हम क्रिएट पे करेंगे तो ये एरर दिखा देगा। अभी आप देखेंगे कि जब जैसे हम यहाँ पे देखिए क्लिक किए तो ये नहीं हुआ, ऊपर आप आएंगे तो देखिए एरर आ गया कि फेल टू क्रिएट रीस्टोर वॉल्यूम टास्क फॉर इतना फॉर यूजिंग स्नैपशॉट, वैलिड इनवैलिड स्नैपशॉट फॉर रूट वॉल्यूम फॉर इंस्टांस, ये द स्नैपशॉट शुड बी
वन ऑफ द रूट वॉल्यूम अटैच टू द इंस्टांस इन पास्ट, कि पास्ट में रूट वॉल्यूम से अटैच रहा हो और उससे बनाया गया हो, तब आप रिप्लेस कर सकते हो, नहीं तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो ये बात समझ में आ गई। सेम यही है, अगर आप यहाँ पे आते हैं और इसको अगर आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो इसका जो खुद का है वो मतलब एक तरह से रिस्टोर होगा, तो वो तो यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जो आपका दूसरा है, मतलब आप जो यहाँ पे अगर बात करिए, यहाँ पे हम आते हैं, तो जो भी आपका दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा अगर हम इमेज के थ्रू करते हैं, इमेज के थ्रू उसका स्नैपशॉट मतलब वो रूट वॉल्यूम रिप्लेस करते हैं, तो आप दूसरे इंस्टांस का इमेज लेके और रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो एप्लीकेशन सर्वर है और कुछ इशू आया कि आपका एक एप्लीकेशन सर्वर खराब हुआ, तो आप क्या करोगे कि दूसरे इस एप्लीकेशन सर्वर के अगर रूट वॉल्यूम को आप रिप्लेस करना चाह रहे हो इसके पहले वाले से, तो आपको क्या करना होगा, इमेज लेके करना होगा। ऐसा नहीं है कि उसके आपका स्नैपशॉट से हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सेम इंस्टांस के अगर आपको रूट वॉल्यूम रिप्लेस करना, उसी का आपके पास स्नैपशॉट है, तब आप स्नैपशॉट से कर सकते हो। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी काफी डिटेल में। इसमें कुछ मतलब बेसिक सा था और आपको समझ में भी आ गया कैसे करते हैं। बेसिकली आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे वो करते हैं, बस उतना ही। यहाँ से अगर हम आते हैं तो ये दोनों इंस्टांस को हम टर्मिनेट कर देंगे कि जिससे आपका कुछ बिल ना आए। और इसको भी आपको जो आपने इमेज क्रिएट की है उसको डिलीट करना है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे वो डिलीट कर देंगे और उसके बाद आप आएंगे स्नैपशॉट पे, सारी चीज़ें आपको डिलीट करनी है। स्नैपशॉट आपके पास दो हैं, वो भी आपको यहाँ पे डिलीट करना होगा। यहाँ पे आप डिलीट लिखेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा रूट वॉल्यूम भी क्रिएट किया था, यहाँ पे देखिए आपके पास अवेलेबल होगा, उसको भी आपको यहाँ पे आके जो ये 20 GB वाला है, बाकी दोनों तो डिलीट हो जाएंगे क्योंकि डिलीट ऑन टर्मिनेशन पे है, तो वो डिलीट हो जाएंगे। इसको यहाँ से आके आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। और यहाँ पे आप डिलीट अगर करेंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। देखिए तीनों रूट वॉल्यूम आपके हट गए, सब कुछ यहाँ पे अभी रिफ्रेश करेंगे तो सब आपका क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो आपको जो स्टेप है बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई आपको इसमें इशू नहीं होगा। यहाँ पे एक बार मैं अगर बोलिए तो लिख भी देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले 1 पे लिख देते हैं कि क्रिएट अ न्यू EC2 इंस्टांस, और उसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपने नाम रख दिया इंस्टांस 1। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि ऐड सम फाइल इन इंस्टांस 1। जो मैंने क्या किया था, मैंने अभी आपने देखा होगा, उसमें हमने क्या किया था कि हमने फाइल ऐड किया था। कैसे ऐड किया था, उसमें SSTech ग्रिप के नाम से उसमें डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर कुछ डेटा डाला और सारी चीज़ें चेक की। उसके बाद आपको क्या करना, तीसरे स्टेप पे क्रिएट इमेज ऑफ, किसका इमेज लेना है, इंस्टांस 1 का। इंस्टांस 1 का आपने इमेज ले लिया, आपका ये क्या हो गया, तीसरा टास्क हो गया कंप्लीट। उसके बाद अगर आप आते हैं यहाँ पे, इसकी मैं थोड़ी सी यहाँ पे रो और बढ़ा देता हूँ जिससे हमारा पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाए। तो देखिए उसके बाद आपका चौथा स्टेप क्या है, फिर आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू, यही स्टेप, एक नया इंस्टांस क्रिएट करना है कि जिसके हम रूट वॉल्यूम को रिप्लेस करके देखेंगे। इसका नाम आपको दे देना है 2। ये आपका स्टेप हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपका पांचवा स्टेप क्या होता है, पांचवें स्टेप में आपको क्या करना है, अब रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे रूट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, यहाँ पे आपको क्या करना है, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस कैसे करते हैं वो मैंने पूरा दिखा दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे आके चेक द न्यू वॉल्यूम, ये आपका होता है कि क्या होना चाहिए कि आपके जो कंडीशन बन रही है उसमें फिर आप आके नया चेक कर लीजिए। दूसरे को जब आप क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे आके जो दूसरा इंस्टांस है, ये ध्यान रखना है कि EBS ऑफ इंस्टांस 1, जो इंस्टांस 1 का आपका EBS होगा वो ग्रेटर देन यहाँ पे होगा EBS ऑफ इंस्टांस 2।
तो ये आपके इंस्टांस 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप रिप्लेस कर पाओगे। तो ये स्टेप होता है। और अगर आपको रूट वॉल्यूम के साथ करना है, अगर मान लीजिए आपको सेम इंस्टांस के में कुछ इशू आ गया, जैसे डीबी वगैरह में कुछ इशू आ गया और आपको रिप्लेस करना है, तो उसका जो स्नैपशॉट है उससे आप डायरेक्ट रिप्लेस कर लोगे। उसमें आपको इमेज वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा स्नैपशॉट से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपके पास तरीका होता है। आपको डिटेल में पूरा समझ में भी आ गया होगा कि कैसे काम करता है। और अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक और बच रहा है कि एक वॉल्यूम से जो हमारा, मैंने आपको बताया था कि IO1 और IO2 कुछ रीजन में IO1 है, बाकी ज़्यादा में IO2, वहाँ पे IO2 सब में काम करता, IO1 कुछ कुछ रीजन में काम करता। तो वहाँ से करके हम क्या करेंगे कि एक वॉल्यूम से एक से ज़्यादा इंस्टांस कैसे अटैच करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।